अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। आओ सुनाए हुजूर को हम की बातें। आज सानिया मुरीद को तकरीबन 8 माह मुकम्मल हो चुके हैं। ताहाल ना ही कोई JIT बन सकी, ना ही कोई जुडिशल कमीशन बन सका, ना ही कोई अदालती कमीशन बन सका, बल्कि ताहाल तहरीक लब्बैक के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। एक पुरअमन काफिले को तशद्दुद की तरफ धकेल दिया गया। जब 10 अक्टूबर 2025 के लिए मार्च का ऐलान किया गया था 10 अक्टूबर को, तो क्यों 7 अक्टूबर को नायब अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद भी तहरीक लब्बैक पुरअमन रही। फिर जो है वो 8 अक्टूबर को तहरीक लब्बैक के मरकज यानी जामे मस्जिद रहमतुल्लिल लिल आलमीन पर हमला कर दिया गया, धावा बोल दिया गया, सीधी गोलियां मारी गई और 2 तहरीक लब्बैक के कारकुनान और शौकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया। उनका कसूर क्या था कि वो एक मस्जिद के अंदर आए थे और अपने मजलूम भाइयों के लिए जो है वो इज़हार यकजहती करना चाहते थे। कोई उनका कोई मकसद नहीं था इसके अलावा। फिर इसके बाद जुल्म की इंतहा की गई। जब 10 अक्टूबर आई तो 10 अक्टूबर को जुम्मा की नमाज के दौरान फायरिंग की गई और काफ़ी तादाद में कारकुनान को जख्मी कर दिया गया। उसके बाद भी जुल्म न रुक सका। जिस मार्च ने फैजाबाद से जो है अमेरिकन एम्बेसी तक जाना था, टोटल 2-3 घंटे के अंदर जिस मार्च ने ख़त्म होना था, उस मार्च को दिनों में तकसीम कर दिया गया और उस मार्च को ताकत के जरिए रोकने के लिए फोर्सेस लगा दी गई। पाक FC रेंजर हर जो किस्म की फोर्सेस जो है वो लगाई गई, पंजाब पुलिस लगाई गई, FC रेंजर, और तहरीक लब्बैक को ताकत के जोर पर रोकने के लिए हर हाथ पार की गई। जैसे ही काफिला चला, रात हुई तो हेलीकॉप्टर के जरिए जो है वो गजुमता के करीब जो है फायरिंग की गई और तकरीबन 9 तहरीक लब्बैक के कारकुनान को जो है 10 अक्टूबर की रात को शहीद कर दिया गया। उसके बावजूद भी तहरीक लब्बैक पर अमन रही। फिर काफिला चल पड़ा। फिर काफिला इश्क मस्ती को 2 दिन धोखे से मुरीद की सरजमीन पर बिठाए रखा। मुज़ाकरात के नाम पर धोखे से उनको उधर बिठाया। वो फिर भी पुरअमन रहे, तमाम रुकावटें पार भी कर सकते थे, लेकिन फिर भी मुज़ाकरात के नाम पर 2 दिन उधर काफिला रुका रहा। लेकिन इनके तो प्लान कुछ और ही थे। तहरीक लब्बैक वाले समझ रहे थे कि ये मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन इन्होंने तो 52,000 जो एहलकार जमा करके 12 और 13 अक्टूबर की रात को फायरिंग शुरू कर दी। और फायरिंग उस वक्त शुरू की जब फजर की अजानें हो रही थी। लोग अजानें दे रहे थे, नमाजें पढ़ रहे थे और साथ भाई वास्ते दे रहे थे, लेकिन इन बेशर्मों ने और इन जो है वो इनको हलाली भी नहीं कह सकते कि वो हलालियों के वास्ते देते रहे। इतने दर्दनाक आवाज में उन्होंने वास्ते दिए कि अगर कोई गैर मुस्लिम भी सामने होते तो वो भी अपने हथियार फेंक देते कि नहीं, हम इन पर गोली नहीं चला सकते। इन्होंने कोई हथियार नहीं उठाए, इन्होंने कोई ऐसा मामला नहीं किया। फिर भी उनको कुचल दिया गया, काफिले को कंटेनर तक जला दिया गया, लोगों को शहीद किया गया, अभी तक तादाद मालूम भी नहीं है। फिर उनको शहीद करके उनकी लाशें जलाई गई, जख्मियों को कंटेनरों के अंदर केमिकल डालकर जलाया गया, बख्तर बंद गाड़ियां चढ़ाई गई और तरह तरह के जुल्म करके लाशें भी गायब कर दी गई, लाशें भी नहीं दी गई और लोगों को जबरदस्ती लातलकी करवाई गई। मस्जिद रहमतुल्लिल लिल आलमीन को भी बंद कर दिया गया, ताले लगे उसको आज 8 महीने गुजर चुके हैं। उसके अलावा अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की फैमिली को भी टॉर्चर किया गया, जेल के अंदर डाल दिया गया। उनका क्या कसूर था? उनके साथ आप लोगों को क्या मसला था? ताहाल उनका भी कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ पर मौजूद है। अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब के हवाले से भी हमारे पास कोई खबर मौजूद नहीं कि वो कहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा अल्लामा हाफिज अनस हुसैन रिजवी और दीगर कायदीन और कारकुनान ताहाल गायब हैं और ताहाल गुमशुदा है। उनका कोई पता नहीं कि वो कहाँ पर मौजूद है। इतना जुल्म बर्बरियत करने के बाद और अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब के घर से गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई, हथियार वगैरह बरामद किए गए और भी बहुत चीजें बरामद की गई और तरह तरह के इल्जामात और TV पर चलवाई गई ये खबरें। लेकिन ये दज्जाली मीडिया जुल्म के खिलाफ तो ना बोल सका, लेकिन ये मजलूम की जो है खिलाफ खड़ा हो गया, जालिम की हमायत में उसी वक्त खड़ा हो गया। और जैसे ही कोई कलदम किया गया तो पूरी TV चैनलों पर शोर मच गया
कि तहरीक लब्बैक को कलअदम कर दिया गया है। इस तरह की मामलात अभी तक ताहाल जारी हैं। अभी कश्मीरियों के साथ भी यही किया जा रहा है। उनको भी ताकत के जोर पर उनके जायज मुतालबात न मानकर ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। चोरियां डकैतियां उसी तरह जारी हैं जैसे कि मुरीदके में किया गया। तहरीक लब्बैक के कारकुनान के घरों से लूट मार पंजाब पुलिस ने की। उसके अलावा जनाजे भी उनको नहीं दिए, लाशें भी न दी। जनाजा पढ़ने के लिए शराइत रखी कि साद रिजवी अनस रिजवी के खिलाफ इधर साइन करो कि वही हमारे भाई बेटे के कातिल हैं, उसके बाद लाशें दी जाएंगी। इस तरह का जुल्म सितम किया गया। ताहाल भी कोई जुडिशल कमीशन, कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं है कि ना ही शायद आगे भी इंसाफ होगा। लेकिन एक ज़ात है, अल्लाह की ज़ात है, इंशाअल्लाह वो ज़रूर इंसाफ करेगी और जालिम इंशाअल्लाह अपने अंजाम को ज़रूर पहुंचेंगे। इंशाअल्लाह जब इनकी पकड़ आएगी तो फिर इन्हें ज़मीन व आसमान में कोई पनाहगाह न मिलेगी। फिर इनको रब के कहर से भागने के लिए कोई मौका नहीं दिया जाएगा। इंशाअल्लाह उसकी पकड़ बहुत करीब है, वो ढील उस तरफ से इनको है, तो इसलिए ये लोग अभी जुल्म सितम कर रहे हैं। जिस दिन उधर से पकड़ आ गई इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात इनको जलील व रुस्वा, तबाह व बर्बाद, निस्त व नाबूद फरमा देगी इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह हम पूरी उम्मीद रखते हैं, इधर चाहे हमारी अदालत इंसाफ न कर सके, लेकिन एक ज़ात ऐसी है कि सब कब्ज़ा कुदरत में हर चीज़ उसके है। इंशाअल्लाह वही ज़ात इंसाफ करेगी। मजलूम के साथ खड़ा तो कोई नहीं हो सका, ना मस्जिद रहमतुल्लिल लिल आलमीन के हवाले से कोई बात कर सका, ना हमारे कायदीन के कारकुनान के हवाले से कोई बात कर सका, बल्कि ये तो मजलूम के खिलाफ ही खड़े हो चुके हैं। कराची के अंदर जुबैब अशरफी साहब ने तहरीक लब्बैक के 5 कारकुनान के खिलाफ FIR करवा दी है। FIR की तफसीलात ये है कि वो किसी जगह पर किसी होटल या रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर पेप्सी पी रहे थे, तो तहरीक लब्बैक के कारकुनान से ये चीज़ बर्दाश्त न हुई। उन्होंने कहा कि शर्म करो, इसका बाइकाट करो, ये इसराइली प्रोडक्ट है, तुम सरेआम पी रहे हो, तुमने किसका कलमा पढ़ा है। और इस तरह उन्होंने इसको जो है थोड़ा सा झड़का, जिसके बाद इससे बर्दाश्त न हुआ और इसने फौरी तौर पर जाकर उनके खिलाफ FIR करवा दी। और FIR का मतन ये लिखवाया कि ये मुझे जान से मारने की धमकियां दे रहे थे और तरह तरह के इल्जाम लगाकर उन पर पर्चा कटवा दिया। ये देखें, ये हमारे नाथ खान है जिन पर हम हजारों लाखों रुपए लुटाते हैं, और ये इनकी हरकतें चेक करें। अगर उन लोगों ने बाइकाट की मुहिम के हवाले से तुम्हें कह दिया, तुम ना मानो, लेकिन ये चीजें तो इसराइली प्रोडक्ट यूज करो, इसराइल में चले जाओ, लेकिन इस तरह की हरकतें तुम्हें जेब नहीं देती। एक तरफ तुम रसूलुल्लाह के मदाखानी करते हो, रसूलुल्लाह की नाते पढ़ते हो, और दूसरी तरफ उशाकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ FIR कटवाते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए और इस FIR को तुम्हें वापस लेना चाहिए। किसके खिलाफ FIR कटवा रहे हो, किसके दिफा में ये जो है वो इसराइली प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, और किसको खुश कर रहे हो। कुछ शर्म करो, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। इस तरह की हरकतें इंशाअल्लाह तुम्हें बहुत महंगी पड़ेंगी। तुम्हें पता ही नहीं है तुम किन के साथ मत्था लगा रहे हो। वो को अपनी जातियात के लिए तुम्हें बुरा भला कह रहे थे, वो तो इसराइली प्रोडक्ट के हवाले से तुम्हें कह रहे थे, और वो तो गजा फलस्तीन की हमायत में कह रहे थे। तुम किसके साथ खड़े हो गए हो, किसके खिलाफ FIR कटवा रहे हो। कुछ शर्म करो और ये FIR वापस लो। उसके अलावा बात करें, अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक के कारकुनान आज भी काफी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जमानतें मंजूर हुई हैं। इंशाअल्लाह कभी उम्मीद है कि बहुत जल्द हमारे कारकुनान इंशाअल्लाह हमारे दरमियान होंगे, हमारे कायदीन भी इंशाअल्लाह हमारे दरमियान होंगे, और इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन की बहारें भी इंशाअल्लाह दोबारा जरूर बहाल होंगी। इंशाअल्लाह मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन भी खुलेगी, और जो पीर मौलवी गद्दी नशीन इन हालात में भी हिकमत अमली का मुजाहरा कर रहे हैं और अल्लाह के घर के लिए भी आवाज नहीं उठा रहे, उन्हें भी शर्म करनी चाहिए और अपनी आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। बड़े बड़े मिंबरों पर बैठकर, स्पीकरों पर खड़े होकर इस तरह की बड़ी बड़ी ऊंची तकरीरें करते हो, धाड़ कर बोलते हो, लेकिन मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन के हवाले से एक लफ्ज तक तुम्हारे मुंह से नहीं निकल रहा। क्या जवाब दोगे अल्लाह और उसके रसूल को? क्या जवाब दोगे उनको कि क्या तुमने, किन के खिलाफ तुम खड़े हुए, किन की तुमने हमायत की, किन के साथ तुम चलते रहे? बड़ी बड़ी तकरीरें कहाँ गई, और ये जब हक बोलने की बारी आई तो तुम क्यों खामोश हो गए?
बहरहाल अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएगा, इंशाअल्लाह हौसले बुलंद रखे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात हम पर ज़रूर अपना फजल व करम फरमाएगी। और अल्लाह से दुआ है कि जो कारकुनान हमारे कायदीन हमारे मुश्किलात झेल रहे हैं, जेलों में हैं, कैसे उनके घर चल रहे हैं। कोई तो ऐसे थे जो दिहाड़ी लगाते थे तो फिर उनका घर चलता था। पीछे एक मैं खत भी पढ़ चुका हूँ, ये सामने मैं स्क्रीन शॉट भी लगा देता हूँ। ऐसे भी हमारे कारकुनान हैं कि उन्होंने परवाह नहीं की, लेकिन हमें अमली तौर पर उनके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जिस तरह मिस इसरा चौधरी अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत कोशिशें कर रही हैं और काफ़ी कारकुनान उनके तवस्सुस से रिहा भी हो चुके हैं। इंशाअल्लाह हमारे दूसरे कारकुनान भी अभी भी काफ़ी तादाद में जेल के अंदर हैं। इंशाअल्लाह उनके लिए भी कोई अमली इक़दाम करने पड़ेंगे ताकि वो भी बाहर आ सके। हर बंदे की फैमिली है, मुश्किलात होती हैं, किसी का घर कैसे चल रहा है। उस टाइम तो सारे जो है वो मैदान अमल में आए, लेकिन बाद में जो मुसीबतें झेल रहे हैं, अल्लाह ताला तमाम की मुसीबतों में आफाका फरमाए, तमाम की मुसीबतें ख़त्म करे, उनको रिहाई अता फरमाए और तमाम कायदीन और कारकुनान की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए और जान जादों ने रिहाई अता फरमाए। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।